नमस्कार, आई एम डॉक्टर नीतू जैन। मैं पल्मोलॉजिस्ट हूँ PSRI हॉस्पिटल में और आज मैं बात करना चाहती हूँ टीबी के बारे में। टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुन के हर किसी को डर लगता है और आदमी इमेजिन करता है कि कोई ऐसा एक पेशेंट होगा जिसकी की बिल्कुल हड्डियां निकली होगी और जोर जोर से खांस रहा होगा और बहुत बलगम निकाल रहा होगा और इवेंचुअली वो ठीक ही नहीं हो पाएगा या फिर बचेगा नहीं। इस टाइप की एक पिक्चर बहुत सारी पुरानी फिल्मों से भी बनती है। पर टीबी डेफिनेटली एक ऐसी बीमारी है जो कि भारत में बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इतनी ड्रेडेड नहीं है कि ठीक नहीं हो सकती। ये एक इन्फेक्शन है और हर इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो टीबी एक इन्फेक्शियस डिजीज है। इसका मतलब ये है कि वो किसी कीटाणु के थ्रू फैलती है। उस कीटाणु का नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसकी प्रॉब्लम ये है कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होती है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का मतलब ये है कि सांस के थ्रू एक इंसान से दूसरे इंसान को लगती है। ऑलमोस्ट दुनिया की 1/3 पॉपुलेशन को टीबी होता है कभी ना कभी। लेकिन जो ये सांस एक इंसान से दूसरे इंसान को जो टीबी लगती है वो भी हर तरह की टीबी नहीं होती, क्योंकि टीबी एक ऐसी बीमारी है जो आपके शरीर के हर ऑर्गन को, हर भाग को अफेक्ट कर सकती है, चाहे वो ब्रेन हो या हड्डी हो। तो जैसे ब्रेन का टीबी, हड्डी का टीबी, या फिर कोई ऐसा टीबी जिसमें कि आंख की इन्वॉल्वमेंट हो या फिर फेफड़ों के बाहर की इन्वॉल्वमेंट हो बेसिकली, तो वो एक इंसान से दूसरे इंसान को नहीं फैलता है। सिर्फ वो टीबी जिसमें कि फेफड़ों की इन्वॉल्वमेंट होती है, जिसमें कि खांसी बलगम होता है, वो एक इंसान से दूसरे इंसान को फैलता है। बाकी टीबी फैलने वाले नहीं होते हैं। What is tuberculosis symptoms? तो टीबी के लक्षण क्या होते हैं? ये बिल्कुल सही एक पिक्चर है कि टीबी के लक्षण ऐसे होते हैं कि खांसी आना, बलगम होना और वजन कम होना, भूख नहीं लगना, बुखार आना, ये सब टीबी के सिम्टम्स होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही टीबी के लक्षण है। टीबी का लक्षण कभी कभी ऐसा भी हो सकता है सिर्फ बुखार आना टीबी का लक्षण हो और धीरे धीरे आदमी कमजोर होता रहे। तो उस केस में ऐसा होता है कि उसको फेफड़े की टीबी नहीं होती, किसी और भाग की टीबी होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि बुखार के साथ कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होना, तो ऐसे लोगों को रीढ़ की हड्डी की टीबी हो सकती है। तो टीबी किसी भी भाग की हो सकती है और हमें अगर कोई लंबा बुखार आ रहा है किसी को और वजन कम हो रहा है या फिर भूख लगनी बंद हो जाती है, ऐसे लोगों को टीबी के लिए जांच करानी चाहिए। टीबी की जांच जो होती है वो मेनली बलगम की जांच होती है अगर फेफड़ों का टीबी हो। अगर किसी और भाग का टीबी हो तो किसी रेडियोलॉजी से, जैसे कि एक्सरे, CT या MRI से वो जगह देखी जाती है और वहाँ पे अगर कोई पस हो तो उसे निकाल के जांच के लिए भेजा जाता है। जो गोल्ड स्टैंडर्ड है डायग्नोसिस का वो होता है कि हम अपनी आंखों से माइक्रोस्कोप के नीचे टीबी के कीटाणु देखें। एक बार जब टीबी के कीटाणु दिख जाते हैं तो उसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट जांचें होती है जिनको कि जीन एक्सपर्ट और कल्चर कहते हैं। जीन एक्सपर्ट ऐसी एक जांच है जिससे कि हमें जल्दी से पता लग जाता है कि टीबी के कीटाणु एक टीबी की मेन दवाई रिफैम्पिसिन से सेंसिटिव है या नहीं है। अगर टीबी के कीटाणु रिफैम्पिसिन से सेंसिटिव नहीं होते तो हम मानते हैं कि एटलीस्ट 2 दवाइयों से वो कीटाणु सेंसिटिव नहीं है और इसको MDR टीबी कहते हैं। कल्चर से हमें बाकी दवाइयों से टीबी के कीटाणु सेंसिटिव हैं या नहीं ये पता लगता है, पर कल्चर हमें यूजुअली 2 से 3 हफ्ते बाद पता लगता है और जीन एक्सपर्ट का जो टेस्ट है हमें अगले दिन पता लग जाता है। अब ये तो टीबी के सिम्टम्स और उनकी जांच की बात हुई। अब इसके अलावा हमें ये देखना है कि कौन से लोग हैं जिनको कि टीबी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जो लोग की कमज़ोर होते हैं, कमज़ोर मतलब जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, जैसे कि जिन लोगों की शुगर है, डायबिटीज़ है और अनकंट्रोल्ड है, अच्छे से शुगर कंट्रोल नहीं है, जिनको पहले से कोई कैंसर है, कोई कीमोथेरेपी की दवाई चल रही है या फिर किसी चीज़ के लिए स्टीरॉयड्स चल रहे हैं, ऐसे लोगों को टीबी होने का चांसेस ज़्यादा होते हैं। जिन लोगों को कि कोई रूमेटोलॉजिकल डिजीजेस हैं जिसके लिए कि कोई थेरेपी चल रही है, ऐसे लोगों को भी टीबी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लार्जली जिन लोगों की इम्यूनिटी किसी भी पुरानी बीमारी के कारण कम है उनको टीबी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और उसके अलावा जिन लोगों को HIV या एड्स होता है उनको टीबी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक्चुअली टीबी की जो रिसर्जेंस शुरू हुई थी 1985 में, ऐसी कंट्रीज में भी जो कि डेवलप्ड मानी जाती हैं जैसे कि USA, वो HIV के साथ हुई थी। तो टीबी, HIV की और टीबी और डायबिटीज़ की काफ़ी क्लोज एसोसिएशन होती।